वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर वायर के बारे में। इसमें जानेंगे सोलर वायर क्या है, कैसे बनी है, कैसे काम करती है और इसका कीमत क्या है और यह वायर अन्य वायर से अलग कैसे है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। इस वायर को जरूरत को समझने के लिए हम आए हुए हैं एक कमर्शियल एरिया में, जहां पर आपको पीछे दिख रहा होगा सोलर पैनल काफी जगह पर लगे हुए हैं। एक्चुअली सोलर पैनल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, जहां पर डीसी वायर और सोलर वायर की जरूरत कंपलसरी है। सो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए मेरे पास है लूम सोलर का डिफरेंट रेटिंग का डीसी वायर, जैसे कि ये 4 स्क्वायर mm है, ये 6 स्क्वायर mm है, ये 10 स्क्वायर mm है और ये 16 स्क्वायर mm है। सबसे पहले जानते हैं सोलर एप्लीकेशन में सोलर वायर का क्या यूज है। जनरली सोलर पैनल से हम खुद का बिजली बनाते हैं और बैटरी और इन्वर्टर की मदद से हम बिजली को ग्रिड या अपने घर में स्टोर करते हैं। वहां पर हम जहां पर खुद से बिजली बनाते हैं वहां पर जनरली हम लोग डीसी वायर का यूज करते हैं। सोलर में 2 टाइप की वायर यूज होती है, डीसी केबल और एसी केबल। सोलर पैनल से लेके इन्वर्टर और बैटरी तक जनरली डीसी वायर का यूज होता है और इन्वर्टर से जितने उपकरण एसी अप्लायंसेस हम लोग चलाते हैं वहां पर एसी केबल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डीसी केबल और एसी केबल में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस जो है वो है कि जहां पर खुद का बिजली बनाएंगे वहां पर डीसी केबल का यूज करेंगे, जहां पर कहीं से बिजली बने हुए बिजली को अपने घर में लेके आएंगे वहां पर हम एसी केबल का यूज करेंगे। जैसे कि ग्रिड से हम अपने घर तक जो बिजली लाते हैं वहां पर एसी केबल यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं इस वायर की जरूरत क्या है। जनरली हम अपने घरों में जो वायर यूज करते हैं वो एसी केबल होता है। यह जो हमारे हाथ में जो केबल है वह डीसी केबल है। डीसी केबल के बिना कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती। जैसे कि गाड़ी में जो बैटरी लगा हुआ है उसमें जो वायर यूज होता है वो डीसी केबल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जरूरत कितना है। और इसकी दूसरी जरूरत की बात करें तो हमारे घरों में जो इन्वर्टर और बैटरी लगा हुआ उसमें जो वायर यूज किया हुआ है, जो इन्वर्टर से बैटरी को कनेक्ट किया जाता है उसमें यही वायर का यूज किया जाता है। तो इस वायर की इंपॉर्टेंस कितना है जो आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आप ये समझना चाहते होंगे कि डीसी केबल और एसी केबल में क्या डिफरेंस है। जनरली दोनों में जो मटेरियल यूज किया हुआ है वह कंडक्टर यूज किया हुआ है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन इसकी बनावट की बात करें तो इसमें डिफरेंस रहता है, जिसमें डीसी केबल के मल्टी लेयर कोटिंग किया हुआ रहता है। जो इसमें इंसुलेटर लगा हुआ है वह प्लास्टिक का इंसुलेटर रहता है, जिसमें करंट कभी नहीं लगेगा। यदि हम बात करें इसके दूसरे डिफरेंस का, तो यहाँ पर जो डीसी केबल का यूज किया जाता है वह आउटडोर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि सोलर पैनल से लेके इन्वर्टर तक की जो वायर रहती है वह डीसी केबल होती है। और लेकिन एसी केबल का जो यूज करते हैं वह इंडोर होता है। जैसे कि घर में जो हाउस वायरिंग होता है वहां पर एसी केबल का यूज करते हैं। यदि हम बात करें दोनों वायर की लाइफ की, तो लाइफ जनरली अच्छे दिन की होती है। लगभग एक बार लगाने के बाद 10 साल 15 साल वायर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन समय समय पर वायर की रख रखाव पर ध्यान देना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, एक अच्छे डीसी वायर की पहचान कैसे होती है, तो यहाँ पर आपको कुछ आइडिया हम आपको देते हैं जो आप खरीदते समय ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे कि हमारे हाथ में देख रहे हैं कि अभी ये फ्लेक्सिबल है। बहुत सारे आप वायर देखे होंगे कि वह ठंड के मौसम में बहुत टाइट हो जाता है, तो वह क्या होगा कि काफी दिनों के बाद ये टूटने लगेगा। यहाँ पर हम मोड़ के देख रहे हैं ये काफी फ्लेक्सिबल है। तो वायर के सिलेक्शन में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉपर्स देखना है। यदि आप 4 स्क्वायर mm की वायर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 56 कॉपर्स मिलेंगे। यदि आप 6 स्क्वायर mm की वायर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 84 कॉपर्स मिलेंगे। यदि आप 10 स्क्वायर mm की वायर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 140 कॉपर
कॉपर्स मिलेंगे। इसके बाद आपको देखना है इंसुलेटर। जनरली यहाँ पर जो कोटिंग किया हुआ है, एक इंसुलेटर यहाँ पर किया हुआ है, यदि आप इसको किसी भी चीज से रगड़ कर देखेंगे तो एक कॉपर वायर जैसा दिखेगा। उसके बाद एक प्लास्टिक इंसुलेटर एक इनर किया हुआ रहता है और उसके ऊपर एक इंसुलेटर किया हुआ है, मींस इस वायर को 4 लेयर पर कोटिंग किया हुआ रहता है। इसके बाद आपको देखना है इसके स्पेसिफिकेशन। हर वायर का स्पेसिफिकेशन आपके वायर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे पास है ये 16 स्क्वायर mm की वायर, जहां पर ये लिखा हुआ है इसका स्पेसिफिकेशन कि ये ब्रांड लूम सोलर का है। केबल का टाइप डीसी केबल है, इसका थिकनेस 16 स्क्वायर mm है, सिंगल कोर है और यहाँ पर ये सोलर केबल डीसी केबल है। तो ये स्पेसिफिकेशन हर वायर पर लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन आपके इस सेफ्टी के लिए यहाँ पर यह वायर हाइलोजन फ्री है। मींस हाइलोजन फ्री का मतलब ये है कि वायर में इन केस किसी टाइप की वायर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये वायर नहीं जलेगा, जहां जल रहा है वहीं पर जाके रुक जाएगा। ये आपके सोलर पावर प्लांट को या आपके घर के इंटरनल वायरिंग, ये सब जो भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस है उसको सेफ रखे। सो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं डीसी केबल की प्राइस कितना होगी। सो वायर की प्राइस क्वांटिटी, थिकनेस और ब्रांड पर निर्भर करता है। तो हम आपको बता दें, मार्केट में स्टैंडर्ड प्राइस जो वायर की है वह 50 स्क्वायर मीटर से लेके लगभग 200 स्क्वायर मीटर के बीच में मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 4 स्क्वायर mm की वायर की कॉस्ट कितना होगी। तो यहाँ पर 4 स्क्वायर mm की पर स्क्वायर मीटर 50 से लेके 60 स्क्वायर मीटर के हिसाब से पड़ती है। यदि आप एक किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम 15 स्क्वायर मीटर की वायर की पेयर की जरूरत होगी, जिसमें आपको लगभग 1500 से लेके 2000 के बीच में आपको खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद है 6 स्क्वायर mm का डीसी वायर। यदि हम इसके करंट कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 30 से 35 एम्पियर और 1100 वोल्ट तक करंट का फ्लो इसमें हो सकता है। और यदि हम इसका यूज की बात करें तो यह 3 किलोवाट 5 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट के साथ इसको यूज कर सकते हैं। 3 किलोवाट 5 किलोवाट की हम बात करें तो इसकी जो कनेक्शन होती है, कुछ पैनल पैरेलल में होता है, कुछ पैनल सीरीज में होता है, तो इस वायर का यूज कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसकी कीमत का तो ये लगभग 2500 रुपया से लेके 3000 रुपया के बीच में 15 स्क्वायर मीटर का एक पेयर आपको मिल जाता है। सो अब है 10 स्क्वायर mm का डीसी वायर। यदि हम बात करें इस वायर की करंट कैपेसिटी का तो लगभग 50 से 60 एम्पियर की करंट और 1100 वोल्ट इसमें करंट फ्लो हो सकता है। और यदि हम इसका यूज की बात करें तो 5 किलोवाट से ऊपर के जितने भी सिस्टम होते हैं 10 किलोवाट तक का, इसमें इस वायर का यूज किया जाता है। और इस वायर का यूज जनरली इन्वर्टर से बैटरी को कनेक्ट करने के लिए वहां पर भी इसी वायर का यूज करते हैं। यदि हम बात करें इसमें कितना खर्च होगा तो इसमें लगभग आपको 4500 से लेके 5000 रुपया के बीच में इसका प्राइस देना पड़ता है, जिसमें आपको 15 मीटर एक पेयर आपको मिल जाता है। इसमें जानेंगे कि इसकी करंट फ्लो कैपेसिटी कितना होगा। तो इसका जो थंब रूल है जो आपको समझने में काफी इजी होगा, जितना वायर की थिकनेस है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 1 किलोवाट एक पैनल से लेके 1 किलोवाट का सोलर पैनल आप अपने घर में लगा रहे हैं तो वहां पर आपकी जो वायर की जरूरत होगी वह 4 स्क्वायर mm की वायर की जरूरत होगी। यदि हम इसकी लॉजिक की बात करें तो एक सोलर पैनल की जो एम्पियर होती है वो लगभग 9 से 11 एम्पियर मैक्सिमम जनरेट करता है। तो वहां पर 4 स्क्वायर mm की वायर में लगभग 20 से 25 एम्पियर की करंट फ्लो करवा सकते हैं, उससे ज्यादा हमें उसमें करंट मिलता नहीं। सपोज मेरे पास 4 स्क्वायर mm वायर है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 20, मींस हम 20 एम्पियर का करंट फ्लो हम इस वायर के थ्रू करा सकते हैं। इससे 5 एम्पियर 10 एम्पियर एक्स्ट्रा हो सकता है, इससे 4-5 एम्पियर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। यदि वायर की थिकनेस कम रहेगी और आपका करंट का फ्लो ज्यादा होगा तो ये वायर हीट होके जल सकता है। सो फ्रेंड्स, कई लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि डीसी केबल के जगह पर एसी केबल का यूज कर देंगे तो क्या होगा।
तो आपको हम बता दें कि ऐसा आपके जनरेशन में कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। कई लोग ऐसा यूज कर रहे हैं क्योंकि डीसी केबल और एसी केबल की इंटरनल बनावट एक जैसे होती है। इसमें भी सेमीकंडक्टर होता है और एसी केबल में भी सेमीकंडक्टर होता है। सो फ्रेंड्स, यह फार्मूला वैसे जगह पर इंप्लीमेंट नहीं होगा जहां पर सिर्फ ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाया जाता है, जैसे कि बड़े लेवल पर 50 किलोवाट का साइट, जैसे कि आपको वहां पर दिख रहा होगा। वहां पर जनरली बड़े साइज थिकनेस का वायर नहीं लगाते हैं क्योंकि इस वायर की जो कैपेसिटी है लगभग 1100 वोल्ट इस पर करंट फ्लो हो सकता है। और जनरली ऑफ ग्रिड में हमें एम्पियर की जरूरत पड़ती है और ऑन ग्रिड में हमेशा हम लोग को वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट में हमेशा 4 स्क्वायर mm और 6 स्क्वायर mm की ही वायर रिकमेंड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको कई जगह पर यह दिक्कत देखने को मिल रहा है कि वायर की डिस्टेंस का सिलेक्शन कैसे करें। तो जनरली हम आपको एक रफली आइडिया बता देते हैं कि कितना आपको डिस्टेंस लगेगा। तो यहाँ पर जनरली एक घर का जो हाइट होता है लगभग 30 से 50 फीट का होता है। यदि हम इसको और सिंपल हम करें तो एक फ्लोर की जो हाइट होती है जनरली 12 से 15 फीट का होता है। तो जनरली घरों में 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, तो 45 से 60 फीट मतलब 20 से 30 मीटर वायर यदि आप लगाते हैं और आपका घर 2 या 3 फ्लोर का है तो आप इजीली अपने सोलर पैनल से अपने इन्वर्टर बैटरी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े लेंथ की वायर को हम रिकमेंड नहीं करेंगे। यदि आपके पास ऑप्शन हो तो सोलर पैनल और बैटरी के बीच का डिस्टेंस जितना कम हो सके उतना ही बेटर होगा, जिससे आपको सोलर सिस्टम की जनरेशन में कभी चैलेंज नहीं होगा। यदि आप अपने घर के लिए डीसी वायर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने रफली आइडिया नाप ले कि कितने वायर की जरूरत होगी, उसके अनुसार खरीद सकते हैं। यदि आप होम ओनर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, सिस्टम इंटीग्रेटर है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं, या आप वैसे कोई मैन्युफैक्चरर हैं जहां पर डीसी वायर की आपकी जरूरत होती है, जैसे सोलर पैनल से जो कनेक्टर MC4 जंक्शन बॉक्स बनता है वो हो गया। यदि आप इन्वर्टर कंपनी है वहां पर आपको वायर की जरूरत है वो आप हो गए। तो उस टाइप के वायर की यदि आपको जरूरत है तो हमारे वेबसाइट www.lumsor.com वहां पर इस वायर की पूरी जानकारी दिया हुआ है। वहां से इस वायर का डेटा शीट डाउनलोड कर सकते हैं, प्राइस लिस्ट चेक कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।